श्रोताओं, जब मौसी की नीयत खराब हो गई, बार बार पूरनमल ने समझाया, मौसी तू मेरी धर्म की माँ है और मैं तेरा बेटा हूं, ये तेरे मुख से बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी नहीं मानती मौसी। तरह तरह के जाल फैलाने लगी। तो वो पूरनमल अपनी मौसी को समझाने लगा, मौसी तू खुद को पतिव्रता बताती है, अरे तू कोई पतिव्रता नहीं है। मैं गिनवाता हूं कि संसार के अंदर कौन कौन सी पतिव्रता हुई, किन किन का नाम उस पूरनमल ने गिनवाया, जरा सुनेगा। बहुत प्यारी रागनी, बहुत प्यारी तर्ज, सुनेगा। जुलम करे तू देख राम के घर ने, हे पतिव्रता हो पतिव्रता एक सार जानती छोटी बड़ी उम्र ने, रागनी पर खुश होकर के श्रीमान मोहर सिंह जी 100 रुपए गांव जसाना से देते, बार बार धन्यवाद। आइए भाई। हाँ पहली बात के माध्यम से उस सती सलोचना का जिक्र कर दिया कि रावण के बेटे की बहू थी जिसका नाम था सती सलोचना। क्या जिक्र किया मौसी, सुन, ऐसी होती है पतिव्रता। क्या लिखा वाला, रावण के बेटे की बहुड़िया, रावण के बेटे की बहुड़िया, नार सलोचना प्यारी, पति की भुजा कटी पड़ी महल में, रोई देख लकारी, अर्थ जुड़ा के गई राम दलों में, सेना जुड़ रिसाई, धर्म के कारण रामचंद्र ने हाथ जोड़ पुचकारी, धर्म के कारण रामचंद्र ने हाथ जोड़ पुचकारी, उस पतिव्रता के ओ पतिव्रता के सत्य के कारण हट छुट्टी कटे सिर ने, माँ बेटे पे जुल्म करे तू देख राम के घरे ने, माँ बेटे पे जुल्म करे तू देख राम के घरे ने।
आदरणीय सोनू नागर जी जो इस रागनी पे खुश होकर के 500 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। तहे दिल से भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजाते रहो, इनाम आता रहे तो। हाँ आइए सुनिएगा क्या लिखा वाला। दूसरे नंबर पे जिक्र कर दिया उस सावित्री का कि सावित्री को यह पता था कि उसके पति की आयु सिर्फ 1 बरस है, लेकिन फिर भी शादी करी, नहीं मानी और अंत में अपने पति को भी जीवित करा लिया। जरा सुनिएगा कैसे कथा थी सावित्री सावित्री सत्यवान पति ने, सावित्री सत्यवान पति ने आप ढूंढ के लाई, बरस दिन भीतर मर लेगा, नारद ने कथा सुनाई। पतिव्रता का धर्म समझ के ओटी खूब तबाई, लकड़ी काटन गए पति जब कजासीस पे छाई। लकड़ी काटने गए पति जब कजासीस पे छाई। मेरा सत्य के कारण, ओ सत्य के कारण धर्मराज से लाई छुटा के वरने, तू बेटे के जुल्म करे तू एक राम के घरे ने, माँ बेटे पे जुल्म करे तू एक राम के घरे ने। ओ सदा जियो रे। यहाँ तक रागनी पसंद आई, बढ़िया लग रही है। मेहनत कर रही हूँ थोड़ी बहुत, ना पसीना पसीना होगी मैं। ताली बजा लिया करो। मैंने पहले भी बताया था दादा, नेता और कलाकार को ताली ऐसे लगती है जैसे जापे में औरत को घी और गूंद दे दिया हो। हाँ न्यू ही लगा करें। एक बार जोरदार ताली बजाओ। सुनेगा तीसरी कली में कौन सी पतिव्रता का जिक्र कर दिया है? हेरा इंद्राणी ब्रह्माणी लक्ष्मी, इंद्राणी ब्रह्माणी लक्ष्मी अनसुईया की के गिनती, मदनावत दमयंती हर के नाम सदा से सुमरती। कौशल्या सी पतिव्रता सुत रामचंद्र से जनती, विषय ने त्यागे भजन में लागे जब पतिव्रता बनती। विषय ने त्यागे भजन में लागे जब पतिव्रता बनती। मेरा मीराबाई, ओ मीराबाई पार उतर गई पूजपति पत्थर में, माँ बेटे पे जुल्म करे तू एक राम के घरे ने, माँ बेटे पे जुल्म करे तू एक राम के घरे ने। ओरे इंद्राणी ब्रह्माणी लक्ष्मी अनसुईया की के गिनती, कि मदनावत दमयंती हर के नाम सदा से सुमरती, और कौशल्या सी पतिव्रता सुत रामचंद्र से जनती। जब ये बात पता लगी थी ना माँ कौशल्या को कि कल तेरे बेटे को 14 वर्ष का वनवास हो जाएगा, और अगर 14 साल को वनवास रामचंद्र जी नहीं गए तो उधर तुम्हारे पिता के वचन हार हो सकते हैं। प्रेमी श्रोताओं,
ऐसी पतिव्रता थी, अपने बेटे का मोह छोड़ दिया और पति के धर्म के कारण अडिग रही माता कौशल्या। एक बार जोरदार ताली कौशल्या माता के लिए। अंतिम कली में क्या लिख दिया भला, सुनेगा रे। लक्ष्मी चंद जिसे कर्म करेगा, लक्ष्मी चंद जिसे कर्म करेगा, भोगे बिना सरे से तेरे जैसे बेईमानों का के बेड़ा पार तरे से। डूब गई माँ होके ने बेटे पे नींद धरे से, तने आगे मिले ना वर जोड़ी का, तू ऐसे कर्म करे